आर्टिकल 52 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा, यानी कि अपने पद पे वो अपना स्थान ग्रहण करेगा और वो 5 वर्ष तक उस स्थान पे स्थिर रहेगा। फिर हमारा 53 का था राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति कुछ शक्तियां होती है, कार्यपालिका की शक्ति, महाभियोग की शक्ति, इस प्रकार से कुछ शक्ति होती है जिसके तहत वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, जो कि राष्ट्रपति की शक्ति के तहत दर्शाया गया है। फिर 54 हमारा अगला टॉपिक हमारा आता है, वो आता है हमारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उसका चुनाव प्रचार कैसे होता है, राष्ट्रपति का कैसे चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा। इस निर्वाचन मंडल के तहत 4 प्रकार के सदस्य इस हिस्से में भाग लेते हैं। 4 प्रकार के सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर दूसरा होता है हमारे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा हमारा होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और चौथा हमारा होता है दिल्ली, शॉर्ट में दी लिखते एंड पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हमारा, इसके निर्वाचित सदस्य इस हिस्से में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये हमारे 4 प्रकार के सदस्य होते हैं जो इस हिस्से में आम तरीके से भाग लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, यानी कि इसकी रीति की क्या क्या मतलब क्या नियम बनाए गए हैं। तो ध्यान देने योग्य बात ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किसी भी प्रकार का इलेक्शन होता है, चाहे वो MP MLA का हो, सांसद का हो या फिर ग्राम पंचायत के किसी का भी वो चुनाव हो, तो उसके लिए 15,000 रुपये जमानत राशि कितने लिए जाते हैं? तो 15,000 की जमानत राशि निर्वाचन मंडल के तहत इसका नामाकरण कराया जाता है। और वो जो हमारी 15,000 जो ये राशि होती है वो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत या फिर सरकारी खजाने में इन राशि को जमा किया जाता है। 15,000 रुपये को सरकारी खजाने या फिर RBI के तहत इसे जमा किया जाता है। शर्त ये होता है कि यदि कुल बहुमत यानी कि टोटल बहुमत में से यदि वो 1/6 1/6 हिस्सा यदि कुल बहुमत का वो नहीं लाते हैं, किसी भी सीट से हो, कुल बहुमत में से 1/6 बहुमत नहीं लाता है तो उनकी ये राशि उससे जब्त कर ली जाती है, यानी कि ये राशि उन्हें वापस नहीं दी जाती है। और यदि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं, यदि वो इन राशि मतलब इतने हिस्से में से ला लेते हैं और वो राष्ट्रपति के पद पे चयनित हो जाते हैं तो उसे ये राशि वापस कर दी जाती है। तो ये होते हैं इनकी निर्वाचन की नियम, यानी कि क्या इनकी थ्रू रीति बनाई गई है। फिर अगला आता है हमारा आर्टिकल 56 पदावधि, यानी कि उसकी अवधि क्या होगी। राष्ट्रपति जिस तारीख को शपथ लेता है तो उसके आने वाले 5 वर्षों तक, आने वाले सालों में वो अपने पद पे स्थापित रहेगा, जिसे हम पदावधि कहेंगे। फिर हमारा आता है आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन, यानी कि पुनर्निर्वाचन कहने का अर्थ दोबारा से इस हिस्से में भाग लेना। यदि कोई एक बार यदि राष्ट्रपति बन चुका है तो ऐसा नहीं है कि वो अब दोबारा से चयनित होने के लिए निर्वाचन के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, वो 2 बार भी हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत में से ऐसा एक ही बार हुआ है जो कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके, वो थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि 2 बार हमारे वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। फिर हमारा आता है आर्टिकल 58 योग्यता, कि हमारे राष्ट्रपति महोदय जो होंगे उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। उनकी योग्यता सबसे पहले देखा जाता है कि उनकी आयु कम से कम 35 इयर्स यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। एक भी दिन यदि 35 वर्ष पूरा होने में कम रहेगा तो वो इस चुनाव के लिए खड़े नहीं होंगे, वो इसके निर्वाचन के लिए खड़े नहीं हो सकते। कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह लोकसभा
या राज्यसभा में से दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। फिर तीसरा टॉपिक हमारा कहता है वह किसी भी सरकारी लाभ पर आश्रित नहीं हो। सरकारी लाभ पे आश्रित होने का मतलब वो किसी भी प्रकार का सरकारी जॉब नहीं करता हो या फिर सरकार के अधीन नहीं हो, वो किसी भी लाभ पर आश्रित नहीं हो। फिर चौथा टॉपिक हमारा कहता दिवालिया मामले में वो किसी प्रकार के बैंक से कर्ज नहीं लिया हो, यानी कि वो बैंक के कर्जदार नहीं हो। दिवाली मामले में ना हो। फिर पांचवा हमारा कहता उनकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, तभी वो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। तो ये हमारे होते हैं राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन। तो क्या भारत के जो हमारे नागरिक है इतना सारा क्वालिफिकेशन तो आम में से कम 50% जनता के लिए तो जरूर होगा। क्या ये 50% जनता हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो सकेंगे? तो नहीं, इसके लिए बिल्कुल नहीं, कुछ शर्त रखी गई है। तो वो शर्त हमारा कहता है कि कम से कम 50 प्रमोदक और 50 अनुमोदक, 50 प्रमोदक एंड 50 अनुमोदक। कहने का मतलब यदि कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े हो रहे हैं तो कम से कम उसे 50 प्रमोदक और 50 अनुमोदक मिला के 100 सांसद या विधायक उनकी सपोर्ट में रहना चाहिए, तभी वो इस निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते हैं, अन्यथा वो इस निर्वाचन के लिए नहीं होंगे। तो किसी भी इंसान के लिए एक सांसद विधायक काफी होता है उनकी सपोर्ट के लिए। यहाँ तो कम से कम 100 की बात की गई है। इंसान यहीं पे हार मान लेता है, इसीलिए इस चुनाव के लिए वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये इनके लिए शर्त रखी गई है कि कम से कम 100 मेंबर उनके सपोर्ट में होनी चाहिए। ये थे इनके योग्यता। फिर आते हैं इनके आर्टिकल 60 शपथ। राष्ट्रपति अपना शपथ किसे देगा, यानी कि वो अपने कार्य अपने पद पे स्थापित है, यदि वो चाहता है मैं अपना शपथ दे दूं, अब मुझे नहीं रहना, तो राष्ट्रपति अपना शपथ उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना शपथ उपराष्ट्रपति को देता है। और फिर हमारा आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग। महाभियोग कहने का मतलब किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन या किसी भी प्रकार का बदलाव आना। जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पे अपने पद पे स्थापित रहते हैं तो वो संविधान के कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो संविधान के कुछ नियम का विरोध करते हैं, कुछ नियम का फॉलो नहीं करते हैं। इसके तहत उसे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के तहत एक नोटिस भेजा जाता है। और ये नोटिस कितने दिन का होता है? तो ये नोटिस 14 दिन के होता है। तो इसमें ये बात लिखी जाती है कि राष्ट्रपति महाभियोग कर रहे हैं और इस महाभियोग के लिए कम से कम 14 दिन का टाइम दिया जाता है और ये दोनों सदन में से किसी सदन से भेजा जाएगा, चाहे वो लोकसभा का सदन हो चाहे वो राज्यसभा के सदन हो। तो इसके तहत ये महाभियोग होता है और राष्ट्रपति अपने पद को फिलहाल भारत में एक बार भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जो इस नियम को फॉलो किया है। भारत में एक बार भी महाभियोग अभी तक नहीं हुआ है। तो ये थे हमारे 61 महाभियोग के राष्ट्रपति महाभियोग कैसे लाता है और वो अपना कैसे वो अपना पद का वो इस्तीफा करते हैं।